Assalamualaikum student, my name is शाहिर भट्टी। आज की इस लेक्चर में हम जो हैं वो बीए इंग्लिश की कुछ करेक्शन सीखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज का पसंद आएगा। पहला सेंटेंस है ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो स्टूडेंट इसमें ये होता है कि स्ट्रॉन्गर जो है वो रेगुलर एडजेक्टिव है। रेगुलर एडजेक्टिव के साथ मोर नहीं आता। तो आपने जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आपने सिंपल यही करना है कि आपने मोर जो है उसको कट कर देना है। तो ये हो जाएगा ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन हिज ब्रदर। मोर स्ट्रॉन्गर गलत है, मोर टॉलर भी गलत होता है, मोर स्मॉलर भी गलत होता है, क्योंकि ये रेगुलर एडजेक्टिव हैं और रेगुलर एडजेक्टिव के साथ मोर जो है वो नहीं लगता। अब सिर्फ सिंपल आपने इसमें जो है वो जो मोर है जो कि इर्रेगुलर एडजेक्टिव के साथ, इर्रेगुलर जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। तो ये हो जाएगा ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन हिज ब्रदर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज़ ग्रेटर दैन मुल्तान। इसमें आप देख लें कि एक शहर की पॉपुलेशन का दूसरे शहर से कंपैरिजन हो रहा है, ना कि उसकी पॉपुलेशन से। तो आपने सिंपल ये करना है कि दैन के बाद आपने दैन द पॉपुलेशन ऑफ, यानी सही सेंटेंस हो जाएगा द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज़ ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, या दैन डेट ऑफ मुल्तान। डेट ऑफ जो होता है वो भी शॉर्ट फॉर्म है द पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान। इस तरह तीसरा सेंटेंस है दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर दैन डैट। तो इसमें स्टूडेंट एक रूल जो है वो हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, कि कुछ एडजेक्टिव इंग्लिश में ऐसे हैं जिनके बाद दैन नहीं आता बल्कि टू आता है। अब वो कौन कौन से हैं वो भी आप नोट कर लें। एक तो इन्फीरियर है, सुपीरियर, जूनियर, रेफर, प्रेफर और प्रायर। इनके बाद आपने दैन कट करके टू लगा देना है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू डैट। सेंटेंस नंबर 4 है जी ही इज़ अ माइजर मैन। आपने सिंपल जो है वो आप माइजर लिख सकते हैं, माइजर के साथ आप मैन नहीं लगा सकते। यानी माइजर का मतलब ही कंजूस आदमी होता है, इसके साथ मैन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह कवर्ड मैन गलत है, ही इज़ अ कवर्ड वो ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 है जी ही हैड कम येस्टरडे। अब ये देखें ये नियर पास्ट की बात है, येस्टरडे की बात है, तो नियर पास्ट के लिए हैड नहीं लगाते, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं।
इसमें आप एक तो हैड को जो है वो कट करें और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, यानी कम की जगह केम आ जाएगा। ही केम येस्टरडे। इस तरह ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 है अहमद प्लेज गुड। तो गुड नहीं होता, खेल के हवाले से जब भी बात हो तो वेल होता है, यानी अहमद प्लेज वेल। गुड को आप कट करें और उसकी जगह वेल जो है वो लगा दें। सेंटेंस नंबर 7 है ही इज़ एंग्री ऑन मी। अगर तो आप किसी के रवैये से, एटीट्यूड से नाराज़ हैं, यानी आपको उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, तो आप ऑन लगा लें। लेकिन अगर आप किसी शख्स से नाराज़ हैं तो फिर एंग्री विद लगाएं। सेंटेंस नंबर 8 है जी नाइदर ऑफ दीज 10 बॉयज़ हैज़ फेल्ड। तो नाइदर नॉर नन, ठीक है, ये सिंगुलर काउंट होते हैं। और नाइदर जो है वो दो के लिए लगता है, नेगेटिव के लिए, लेकिन यहाँ पे 10 बॉयज़ हैं, तो आप सिंपल नाइदर की जगह नेगेटिव करने के लिए नन लगाएं और उसके साथ ऑटोमेटिकली जो हेल्पिंग वर्ब है वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक वो सिंगुलर ही लगेगा। इस तरह आपका ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नन ऑफ दीज 10 बॉयज़ हैज़ फेल्ड। सेंटेंस नंबर 9 है जी वी इंजॉयड एट द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट होता है महफिल मौसीकी। इंजॉय जब भी किसी सेंटेंस में आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो उसके बाद प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव केस जो है, यानी सेल्फ फॉर्म जो है वो आना ज़रूरी होती है। तो ये हो जाएगा वी इंजॉयड आर सेल्व्स। You enjoyed yourself. I enjoyed myself. They enjoyed themselves. Okay, I hope that you got it. We enjoyed ourselves at the concert. यानी हमने महफिल मौसीकी को बहुत इंजॉय किया। स्टूडेंट, ये नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन है https englishnotes4all.blogspot.com, आप इसके ऊपर भी विज़िट करके बीए के जो पास्ट पेपर्स हैं, पेपर पैटर्न और नोट्स, स्पेशली जो इंग्लिश के नोट्स हैं बीए के वो हैं, तो आप उनको भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर जो 10 है वो है जी आई रीच्ड प्रायर। प्रायर के बाद देन या टू आता है। और 11 वाला है ही रिक्वेस्टेड मी टू स्टे लिटिल मोर। लिटिल जो है ना स्टूडेंट, वो इंग्लिश में बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग देता है। तो कुछ मीनिंग बनाने के लिए लिटिल नहीं लगाते, आ लिटिल या दा लिटिल का इस्तेमाल होता है। उसने मुझसे इल्तिजा की कि थोड़ा मज़ीद रुक जाएं, तो इसमें आपने आ लिटिल जो है वो लगा लेना है। तो मैं कह रहा था कि फास्ट पेपर और नोट्स जो है ना वो डाउनलोड करने के लिए आप इस ब्लॉग को भी विज़िट कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 12 है जी शी इज़ कुकिंग मील फॉर 20 मिनट्स। अब जब सेंटेंस में सिंस और फॉर आ जाए ना स्टूडेंट, ये देखो मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, तो जब सेंटेंस में सिंस फॉर आ जाए तो ये समझ लें कि ये जो टेंस है, सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है।
अब इसमें इज़ लिखा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का है। अगर वाज होता तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का होना था। तो आपने सिंपल क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का रूल होता है कि उसमें हैज़ बिन या हैव बिन और फर्स्ट फॉर्म ing लगता है। तो ये हो जाएगा शी हैज़ बिन कुकिंग द मील फॉर 20 मिनट्स।